तो और भाई मेरे पाइनएप्पल क्या हालचाल। तो आज हम करेंगे वेक्टर्स की लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 10.4। उसके बाद मिसलेनियस और कुछ स्पेशल जीनियस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो क्योंकि हम मैथ्स में भाषण नहीं करते, हम मैथ्स में साथ में करते हैं। ठीक है ना, जल्दी से निकालो और हम शुरू करते हैं 10.4। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे कि जल्दी जल्दी से हो जाए एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले ए हमारे पास है आई माइनस 7j प्लस 7k कैप, और बी वेक्टर है हमारे पास 3i माइनस 2j प्लस 2k कैप। ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट निकालना होता है बेसिकली। अब जितने भी मेरे कॉमर्स और मैथ्स वाले साइंस वाले बच्चे हैं, सबको डिटर्मिनेंट निकालना होता है। हम सब 12th में डिटर्मिनेंट निकालना सीख लेते हैं, है ना। कैसे निकालते हैं, तो आई जे के हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जो इसकी नंबर्स हैं आगे वाले 1 माइनस 7 7 3 माइनस 2 2 ऐसे पुट करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें ये वाली देखो, ये रोज होते हैं और ये कॉलम्स होते हैं। दिस इज रोज, ऐसे रो 1 रो 2 रो 3, और दिस इज कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो रो 1 को कॉलम 1 से काटना होता है। ठीक है, रो 1 को कॉलम 1 से मैं काट नहीं रहा हूँ एग्जैक्टली, थोड़ा साइड में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आके नंबर्स भी देखने हैं। तो रो 1 को कॉलम मतलब कॉलम रो 1 को कॉलम 1 से काटा, क्या बचा, ये बचेगा। देखो ये 4 नंबर बचेंगे, -7 2 7 -2। इसको इससे मल्टीप्लाई, -7 इंटू 2 -14, माइनस इसको इससे, तो -14। ये -7 इंटू 2 -14, बीच में -7 इंटू -2 -14, और इस पूरे के बाहर क्या लग जाएगा, आई कैप लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आई कैप। अब हम पहले से ही यहाँ पे एक माइनस लेते हैं, माइनस जे कैप। ये पहला वाला जो रो होता है प्लस होता है, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस। ये लेना ही ऐसे होता है। ठीक है, हम एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस लेते हैं। तो अब आई वाली लाइन को काटेंगे। देखो आई को कट करेंगे, क्या करेंगे, आई को कट करेंगे और पहली रो को कट करेंगे। आई वाली और पहली, क्या बचा, 1 2 बचेगा। तो 1 2 ज़र 2 माइनस 7 3 21 प्लस के कैप, प्लस के कैप। अब के वाली को काटना है, के वाली को काटा और पहली वाली को काटा। पहली रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। 1 को -2 से, 3 को -7 से, तो -2 माइनस -21। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर तो 0 आएगा, 0 आई। इसका आंसर -j -19, और इसका आंसर k -2 + 21। तो ठीक है, आंसर आएगा 19j + 19k। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। हमें वेक्टर निकालना था, तो हमने वेक्टर निकाल दिया। पहले हमने क्या करा, हमने पहले a इंटू बी का क्रॉस निकाल दिया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल्स टू 19√2। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल दिया हमने, हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, इतना सा काम करना था इस क्वेश्चन में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ज़्यादा, इस एक्सरसाइज में ज़्यादा नहीं है, फाइनली थोड़े से ही क्वेश्चन है, तो फटाफट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ओके, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b एंड a - b। ओ ये आसान है, ये तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन होगा। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले a और b वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चन 3i + 2j + 2k और i + 2j - 2k, ये दे रखा है। सबसे पहले इन दोनों का प्लस निकाल लो, सीधा सीधा प्लस कर देना, फिर इन दोनों का माइनस, फिर क्या करोगे, इन दोनों का माइनस। ठीक है, जिसका जिसको प्लस मान रहे हो ना उसको बड़ा ए का वेक्टर मान लो, और जिसको माइनस कर रहे हो उसको बी का वेक्टर मान लो, बड़े बी का वेक्टर मान लो। ठीक है, जो भी इसको प्लस करके जो भी आंसर है और माइनस करके जो भी आंसर है उसको ए और बी बड़े बड़े वेक्टर मान लिए। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो पिछले क्वेश्चन में किया था ना सेम करना है। उसके बाद जैसा पिछले क्वेश्चन में किया सेम,
पहले तो ए वेक्टर जो भी आएगा और बी वेक्टर जो भी आएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के कैप से, और उसके बाद जो भी उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके आंसर आया उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड, और फिर तुम फाइनली क्या बता दोगे, हम फाइनली इसका सॉरी हम फाइनली इसका कैप बता देंगे, ए इंटू बी वेक्टर का कैप, जो कि क्या होगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर होल डिवाइड बाय ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऐसा यूनिट वेक्टर हम बता पाएंगे। तो दोबारा समझेंगे क्या करना है, सबसे पहले प्लस करना है, फिर माइनस करना है, ठीक है, प्लस वाले को ए मान लो, माइनस वाले को बी मान लो, इसका तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया सेम, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और बस दोनों को डिवाइड करके दिखा देना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है जी, हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोशिश करो, बिल्कुल हो जाएगा। मेरे पाइनएप्पल बहुत समझदार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। If a unit vector makes an angle pi by 3 with I, pi by 4 with j, and an acute angle theta with k, then find theta such that, एक मिनट, बार बार ऐड आ जाती है बीच में, इस वजह से पॉज लेना पड़ जाता है कभी कभी। ठीक है, एंड हेंस फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस अल्फा बीटा गामा ही तो होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ये अल्फा बीटा गामा ही दिया हुआ है ये। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ये क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, और यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, यूनिट वेक्टर के होते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो होता है ना, वो 1 होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा जो कि क्या होता है, 1 होता है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर के एक्स वाई जेड है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर के एक्स वाई जेड। और जब तुम यूनिट वेक्टर के एक्स वाई जेड, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर करते हो यूनिट वेक्टर का, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। उसी लॉजिक से है ये। ठीक है, यूनिट वेक्टर के जब एक्स वाई जेड का हम स्क्वायर्स का सम करके रूट निकालते हैं तो उसका आंसर 1 होता है। तो बस वहीं पे वो किया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, पाई बाय 3, पुट कर देते हैं, कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। पाई बाय 3 कितना होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। पाई बाय 4 कितना होता है, 45, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3/4। तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4, आंसर आएगा 1/4। कितना आ जाएगा आंसर, 1/4। ठीक है, रूट भेज देंगे उधर, रूट भेज देंगे उधर, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1/4, कॉस गामा इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, कॉस गामा क्या हो जाएगा, 1/2, और गामा की वैल्यू, और देखो प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहा है यहाँ पे, तो वैसे तो प्लस माइनस लेना चाहिए था लॉजिकली देखा जाए तो, क्योंकि स्क्वायर का हटाया तो प्लस माइनस होना चाहिए। लेकिन उसने ना एक्यूट एंगल बोला है। एक्यूट एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 90 के बीच में होगा, और 0 से 90 के बीच में जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है। इसलिए जो यहाँ पे नेगेटिव वाला होना चाहिए था, एक ऐसा भी होना चाहिए था ना कि -½ ये वाला हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एक्यूट एंगल बोला हुआ है। ऑब्ट्यूज बोला होता तो यही लेते, तो ध्यान रखना होता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, कॉस कॉस गामा 1/2 कब होता है, कॉस गामा 1/2 60 डिग्री पे होता है, तो π/3 इसकी वैल्यू क्या आ गई, π/3 पे आ गई। और हेंस पूछ रहा है कि हेंस फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए, मतलब ए वेक्टर पूछ रहा है। तो अब ए वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। ठीक है, तो कॉस अल्फा कितना था, कॉस अल्फा था हमारे पास 1/2, यानी 1/2 आई। कॉस था ना, कॉस π/3 था ना, कॉस अल्फा इज
अल्फा की वैल्यू π/3, तो cos π/3 कितना होता है? cos π/3 1/2 होता है, प्लस cos बीटा π/4 क्या होता है? 1/√2 होता है, और प्लस वापस से π/3 तो 1/2 k कैप। ये हमारे पास हमारा वेक्टर बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, बन गया वेक्टर। तो उसके जो कंपोनेंट्स पूछे तुमसे, ए वेक्टर बना दिया हमने। जो कंपोनेंट स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट पूछ रहे हैं, तो स्केलर कंपोनेंट बता देना, वेक्टर कंपोनेंट बता देना, अलग अलग करके। स्केलर ये उसके आगे के नंबर, और वेक्टर पूरा पूरा आई कैप के साथ। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। एक तो बार बार बीच में ऐड आ जाती है यार। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है किसके साथ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है कि 2a वेक्टर इंटू बी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो a वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू, डॉट नहीं है इस बार, ये इंटू है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, प्लस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, मैंने LHS वाली साइड ले ली और LHS वाली साइड में उसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, अब तुम देखोगे ए वेक्टर को अगर मैं ए वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, इसका तो सेम मतलब है कि आई वेक्टर को आई से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वो क्या होता है? वो ज़ीरो होता है, क्योंकि इनके दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू ज़ीरो होगी। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जैसे ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, वो ए का मैग्नीट्यूड मतलब इसको बी बना देते हैं, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा होता है। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो साइन थीटा होता है। तो अगर मैंने सेम को मल्टीप्लाई करा, तो उनके बीच में जो थीटा होगा वो ज़ीरो होगा, और ज़ीरो होगा तो यानी उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, बचा ये बीच में। अब तुम सोचो ये कट जाएगा आपस में, तो ये कटेगा नहीं। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। माइनस का फर्क होता है। ठीक है, जब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तुमने, तो उसमें स्पेसिफिकली देखा होगा कि किसका फ़र्क होता है? माइनस का फ़र्क होता है। इसको मैं घुमाऊंगा तो प्लस माइनस का फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऐड हो जाएंगे, तो मेरे पास ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये बस ध्यान रखना है, दो चीज़ों को बात का ध्यान रखना है, और तुम्हें साइड में गिवन में लिखना भी है कि गिवन में हम लिखेंगे कि a इंटू ए इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, और a इंटू बी इज इक्वल्स टू माइनस बी इंटू ए। इस साइड में लिखना भी है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? लैम्डा और यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 2i प्लस 6j प्लस 27k का क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमें i प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के साथ, जिसका आंसर मेरे पास 0 आएगा। ओके, जिसका आंसर क्या आएगा? मेरे पास 0 आएगा। तो i j k 2 6 27, ठीक है, 1 लैम्डा म्यू, वही इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब तो तुम डिटर्मिनेंट निकालना सीख गए होगे, तो मैं फटाफट कर दे रहा हूँ। -j 2u -27 प्लस के नीचे लिख रहा हूँ, के 2 लैम्डा -6। ठीक है, ये आया मेरे पास, तो मेरे पास ये पूरे वैल्यू आ जाएगी। i 6u -27 लैम्डा माइनस j 2u -27 प्लस k 2 लैम्डा -6, जो कि किसके बराबर है? 0 के बराबर है। जो कि किसके बराबर है? 0 के। दे रखा है क्वेश्चन में 0, तो यानी अब मैं हर एक को 0 से कंपेयर कर सकता हूँ। 6u -27 लैम्डा इक्वल्स टू 0, 2u -27 इक्वल्स टू 0, और 2 लैम्डा -6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका वाले का तुम कहोगे माइनस कहाँ गया? देखो 0 के साथ माइनस भी भेज दोगे तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए सिर्फ इस वाली चीज़ को भेजा।
अब यहाँ से मेरे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी कितनी 27/2, यहाँ से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6/2, जो कि कट के लैम्डा इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इजी, कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं, फटाफट देखो हमारे 5 क्वेश्चन हो भी गए। ठीक है, चले आगे, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 6। चलो जी, इसमें तो 12 ही है, आधे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी ज़ीरो है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी। ओके, कि क्रॉस प्रोडक्ट भी ज़ीरो है और डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो है, तो हम क्या कह सकते हैं, सोच के देखो क्या कह सकते हैं हम। क्या इन दोनों के बीच में एंगल थीटा ज़ीरो होगा? क्या थीटा से कुछ फ़र्क पड़ सकता है? थीटा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि या तो थीटा, तो हम साइन थीटा लेते हैं, क्योंकि देखो साइन, ये ज़ीरो कब हो सकता था, ये ज़ीरो कॉस थीटा पे ज़ीरो अगर होता तो ये हो सकता था, और ये कब हो सकता था ज़ीरो, साइन थीटा पे ज़ीरो होता तो ही होता है ये ज़ीरो, है ना। तो यानी इन दोनों के बीच में कोई एंगल तो है, यानी इन दोनों के बीच में कोई एंगल तो होगा, क्योंकि ये दोनों साथ में ज़ीरो पे नहीं हो सकते। ये ज़ीरो 0 डिग्री पे होता है और ये 90 डिग्री पे होता है, तो थीटा की वजह से ज़ीरो नहीं हो सकते। तो किस वजह से ज़ीरो हो सकते हैं? अब या तो कोई ए वेक्टर ऐसा हो या फिर बी वेक्टर ऐसा हो, जो एटलीस्ट एक वेक्टर ऐसा हो जो कि क्या हो, ज़ीरो, है ना। यही केस हो सकता है या नहीं हो सकता, बताओ भाई। देखो ये अगर थीटा के हिसाब से देखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे होता है और साइन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे होता है, तो दोनों साथ में हो जाए ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, तो थीटा की वजह से तो ये नहीं होगा। देयरफॉर ईदर ए वेक्टर और बी वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, थीटा की वजह से नहीं हो रहा, तो या फिर या तो ए को या तो बी को 0 होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, ओके जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट द वेक्टर्स दिस 3 वेक्टर दे रखे हैं हमें अलग अलग टाइप के, और उनको बोला है शो दैट ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए इंटू बी और ए इंटू सी। अच्छा देखो, मैं ये होमवर्क क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल सा है, क्योंकि नंबर वंबर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक ए वेक्टर, एक बी वेक्टर, एक सी वेक्टर है। सबसे पहले क्या करोगे, आर एच एस वाली साइड लोगे, ओ सॉरी एल एच एस वाली साइड लोगे। एल एच एस वाली साइड में क्या बोल रहा है कि पहले बी प्लस सी कर दो, जो भी दो वेक्टर दे रखे हैं बी और सी, बी प्लस सी कर दो, और उसका क्रॉस करना ए वेक्टर के साथ, और उसका क्रॉस करना किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। और दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि ए क्रॉस बी करो प्लस बी क्रॉस सी करो, मतलब इसका अलग से क्रॉस करो, इसका अलग से क्रॉस करो, दोनों को ऐड कर दो, देखना सेम ही आंसर आएगा, पर वो तुम होमवर्क में करना, यहाँ नहीं कर रहे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अब क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास एक थ्योरी सही क्वेश्चन है कि इफ ईदर ए वेक्टर इक्वल्स टू 0, if either a vector equals to 0 or b vector equals to 0, then a क्रॉस b equals to 0। ये तो हो गई, बट क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है, क्या इसका कन्वर्स ट्रू हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। देखो कन्वर्स के लिए a वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, लेकिन क्या पता साइन थीटा जो हो जाए वो 0 डिग्री के बराबर हो जाए, है ना। वो मैंने उल्टी यहाँ पे गलत लिखा होगा है ना, ओहो, यहाँ पे 90 होना चाहिए था और यहाँ पे 0 होना चाहिए था। आई एम वेरी वेरी सॉरी, बात तो एक ही थी, पर लेकिन कॉस थीटा 0 90 पे होता है और साइन थीटा 0 डिग्री पे होता है। मुझे आई एम डैम श्योर मेरे जीनियस पाइनएप्पल ने पहले ही ढूंढ लिया होगा कि यहाँ पे मैंने गलती करी है। ठीक है, अगर ढूंढ लिया था तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर कि तुमने पहचान लिया था, और तुमने मुझे ऐसा हाँ हंसे भी थे तुम मेरे ऊपर, हैं बेवकूफ़ करके मेरे ऊपर हंसे भी। हाँ गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। तो साइन थीटा 0 कब होता है, 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो अगर इनके बीच में देखो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर 0 है, उसकी दो पॉसिबल कंडीशन है, साइन थीटा 0 हो तो भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली कि ए और बी 0। अगर मेरे पास एक ए वेक्टर है ऐसा
और एक बी वेक्टर है ऐसा, जो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस वजह से इनके बीच में थीटा जो है वो ज़ीरो है। जब थीटा ज़ीरो होगा तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी ज़ीरो होगा, भले ये ए और बी ज़ीरो ना हो। ठीक है जी, इतना समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्या निकालना है उसमें? हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है जिसमें हमें वेक्टर दे रखे हैं, ए बी सी दिया हुआ है। वापस से एरिया ऑफ ट्राइंगल कितनी बार निकालना पड़ेगा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, अजीब सा, कोई बात नहीं, करते हैं। तो अब इस एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, ए बी सी दिया हुआ है। ए बी सी ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो पॉइंट्स दे रखे हैं और उन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, हम उनको पॉइंट्स को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, पॉइंट्स को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में? ए वाला हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, बी वाला हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j प्लस 5k कैप, और सी वाला हो जाएगा 1i प्लस 5j प्लस 5k कैप। वेक्टर फॉर्म में लिख लिया जी। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर, ध्यान रखना इंटू है, इंटू ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है बेसिकली यहाँ पे। तो ए बी वेक्टर निकालूंगा, इसको इससे माइनस, तो 2 माइनस 1 सीधा कर रहा हूँ, 2 माइनस 1 1 आई कैप, 3 माइनस 1 2j कैप, 5 माइनस 2 3k कैप, और ए सी को इससे, तो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 k कैप। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई जे के 1 2 3 0 4 3। ठीक है, जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, तुम्हें अगर ना पता हो तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं तो एक बार मेरी वीडियो दोबारा से देख लेना, उसमें मैंने बताया ढंग से। तो 6 माइनस 12 माइनस जे कटा कटा 3 माइनस 0 प्लस के कटा कटा 4 माइनस 0। ठीक है ना, जे के साथ भी सही किया है ना, हाँ ठीक है डन। तो ये आ गया माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इसका तो मैग्नीट्यूड निकाल दो। क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, 36 प्लस 9 प्लस 16 कितना आएगा, कितना आया, रूट 61 आया। कितना आया, रूट 61। तो इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे तो एरिया जो हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू रूट 61 विच इज रूट 61/2। खत्म आंसर। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। चलो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय ए और बी। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे तुम, कैसे करोगे, एडजेसेंट साइड्स दे रखी है, ठीक है, इसमें हमें ए बी सी पॉइंट्स नहीं दे रखे, इसमें हमें एडजेसेंट साइड दे रखी है, ए वेक्टर दिया हुआ, बी वेक्टर दिया हुआ है। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लाई, क्रॉस प्रोडक्ट लिखवाया था। ठीक है, इसमें हमें जो 10th क्वेश्चन है, जो पैरेललोग्राम दिया है, उसमें हमें ए वेक्टर ये साइड का ही दिया हुआ है पूरा, और बी वेक्टर ये हमें इस साइड का ही दिया हुआ, बोला हुआ है ना, क्योंकि फाइंड द एरिया ऑफ हुज एडजेसेंट साइड्स, पॉइंट्स नहीं, पॉइंट्स बोला होता तो माइनस माइनस करके करना पड़ता, लेकिन साइड्स दिया हुआ है तो डायरेक्ट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अब आपको क्या करना होगा, इसका एरिया निकालने के लिए ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो ये आपका होमवर्क। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देना और उसका मैग्नीट्यूड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है, लेट द MCQ है, लेट द वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 2/3 है, देन द ए इज अ यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ओके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहना चाह रहा है कि ए वेक्टर का 3 है,
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2/3 है और ए क्रॉस बी जो है वो यूनिट वेक्टर है। यानी मतलब अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है साइन थीटा। ठीक है, तो 1 इक्वल्स टू 3 इंटू 2√2/3 साइन थीटा। 3 से 3 कटा, √2 नीचे चला जाएगा तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2, थीटा इक्वल्स टू π/4। आंसर है ना, सिंपल, एकदम बढ़िया सा आंसर आ गया हमारे पास, सिंपल सिंपल। और नेक्स्ट, लास्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ABCD विद पोजीशन। अब इसमें पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। अब ये इसका मतलब यहाँ पे वापस तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अगर तुम्हें इसकी साइड्स निकालनी है तो तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा था। 12वें क्वेश्चन में तुम्हें पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, यानी वो ABCD के पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसमें माइनस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक पोजीशन वेक्टर या पॉइंट्स दे रखे हो तो उसी में माइनस करना पड़ता है, नहीं तो हमें डायरेक्ट साइड्स का ही वेक्टर दे रखा होता है। हैविंग वर्टिसेस रिस्पेक्टिवली इस, एरिया निकालना है ना रेक्टेंगल का। हाँ, तो पहले तुम्हें ABCD 4 वेक्टर दे रखे हैं, तो पहले क्या निकाल लोगे? पहले AB निकाल लोगे वेक्टर, फिर BC वेक्टर निकाल लोगे और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे। ठीक है, AB BC का क्रॉस प्रोडक्ट। तो 12वें वाले में भी तुम्हें ABCD दिया हुआ है, लेकिन ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। तो पहले तुम AB वेक्टर निकालोगे, BC वेक्टर निकालोगे और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड उसके बाद। ठीक है जी, इसका करेक्ट ऑप्शन C है, तो करके देखना और मुझे कमेंट्स में बताना कि तुमसे हुआ या नहीं हुआ। तो इसी के साथ हमारी मेन एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। अब इसके बाद बस हमारे पास मिसलेनियस और कुछ चटपटे जीनियस क्वेश्चन है हमारे पास, वो हम करेंगे और ये चैप्टर हमारा डन हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, मिसलेनियस तक। तब तक के लिए लगे रहो, मैथ्स करते रहो, 100 टारगेट पक्का से आएंगे। बी स्ट्रांग, स्टे सेफ, बाय बाय।